हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 2 जनवरी। 2 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप जनवरी के महीना लग रहा है 2024 का, आज 2 तारीख हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग जो है, ठीक है, नया रणनीति जो भी 2024 में किए हैं और 2025 में आपको क्या करना है, आई थिंक आप सोच लिए होंगे, ठीक, उस पर आप कर भी रहे होंगे। तो आप पिछले जो गलती किए हैं उसको आप सुधार करके जो है आप उसमें काम करिए, अच्छा होगा, ठीक है। बाकी जो है आज के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। डेली बेस पे करंट अफेयर्स कवर कराया जाते हैं। मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो इसको हम हर साल 1 जनवरी को मनाते हैं। ये इसका मेन उद्देश्य यही, वैश्विक परिवार दिवस की जो है, ये दिवस को जो मनाने का मेन मकसद यही है, पूरी दुनिया को जो है एक परिवार है और हम ही एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को जो सपोर्ट करना है, सभी को एक दूसरे के से साथ जोड़ना है। इस दिन को मनाने के पीछे कोई यहाँ पे जो है कुछ और उद्देश्य नहीं, ये यही उद्देश्य है, सबको हिल मिल के रहना, एक यहाँ पे जो है रहना। इसीलिए इसको जो है 1 जनवरी को हम मनाते हैं। और दुनिया भर के लोगों में शांति, एकता और मानवता के, ठीक है, साझा करना है, बढ़ावा देना है। दुनिया भर देशों और धर्मों के बीच, ठीक है, अलग अलग धर्मों के साथ शांति की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य है। युद्ध और अहिंसा को जो है टालना है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो आपका जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जिम्बाब्वे, ठीक है। तो ये मृत्यु दंड पे जो है अभी नए साल में, ठीक है, ये जो है इन्होंने जो है कानून बनाया है। इसके तहत मृत्यु दंड को रोक लगाने के लिए कानून बनाया है जिम्बाब्वे ने। ये जो है फांसी के सज़ा यहाँ पे सुनाई गई थी, मतलब सुनाई जाती है। राष्ट्रपति यहाँ पे ये जो है इन्होंने जो है कानून में जो है बदलाव किया गया है, जिसमें 60 कैदियों की जो है सज़ा जो है जेल में यहाँ पे बदली गई है, ठीक है। मतलब मृत्यु दंड को जो है यहाँ पे जो है मतलब जो इसको बंद कर दिया गया है, इसके तहत यहाँ पे साजी दी जाए, मतलब जो है, मतलब फांसी की जगह अब इनको जो है जेल में कुछ कुछ सज़ा यहाँ पे इनको दिया जाएगा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कानून को लेके जो है ना अपडेट किया गया। यहाँ पे इसके 1960 के दशक में स्वतंत्रता के लिए गोरिल्ला युद्ध के दौरान एक ट्रेन को उड़ाने के लिए मौत की सज़ा यहाँ पे सुनाई जाने के बाद यहाँ पे, ठीक है, मृत्यु दंड के जो है यहाँ पे जो है मतलब इस लेके यहाँ पे जो है, ठीक है, 2023 में फांसी लेने वाले 16 देशों में ये केवल एक सोमालिया ही था। और इसके चलते यहाँ पे अब जो है इनको फांसी के न देके यहाँ पे इनको जो है जेल में कैदी बना के इनको रखा जाए, ऐसा करके यहाँ पे अपडेट जिम्बाब्वे के द्वारा यहाँ पे किया गया है। जिम्बाब्वे की बात करूँ, ये कंट्री आपका साउथ अफ्रीका के एंटर कर ये आपका आती है। और यहाँ की बात करो हरारे, ठीक है, हरारे यहाँ की राजधानी है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, कैपिटल है। और यहाँ की बात करूँ प्रेसिडेंट के, जो है इमर्सन करके है, यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है। हाल में किसने यूआईडीआई के जो है सीईओ के रूप में जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, जिसको हम यूआईडीए, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है भुवनेश कुमार है, 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर है, उत्तर प्रदेश कैडर के। तो इनको हाल ही में जो है जो है यहाँ पे जो है भारतीय विशिष्ट जो पहचान जो प्राधिकरण, जिसको आधार कार्ड के नाम, आधार कार्ड जो बनता है सब इसी के जो है के माध्यम से बनते, इसी साइट के, ठीक है। गवर्नमेंट की जो यूआईडी जो है आधार कार्ड वगैरह सब इसी काम की वजह से होता है, ठीक है, इसी साइट से। तो इसी के जो है सीईओ के रूप में जो है पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो आपका श्रीलंका ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है। तो ये 20 मछुआरों को श्रीलंका ने रिहा किया है। 3 हफ्ते पहले भारत ने इनको छोड़ने के लिए यहाँ पे जो है कहा गया था। इसी तहत ये भारत को जो पड़ोसी कंट्री है श्रीलंका, ये जो भारतीय मछुआरे हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके जो है तमिलनाडु के जो है रहने वाले हैं। और इसको 1 साल पहले जो श्रीलंकाई जो नौसेना के द्वारा इसको जो है गिरफ्तार किया गया था, इस तमिलनाडु के जो मछुआरों को। तूतीकोरिन जिला सुने होंगे, ठीक है, यहाँ के जो है निवासी हैं। और इनको, क्योंकि जो मछुआरे हैं मतलब बहुत सारे जो है सीमा को लेके यहाँ पे नियम वगैरह रहते हैं, ठीक है। इसके चलते यहाँ पे जो है ये गिरफ्तारी, ये जब्ती वगैरह यहाँ पे किया गया था मछुआरों को लेके, ठीक है। इसी के चलते हाँ इनको गिरफ्तार यहाँ पे किया गया। और इसके चलते यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे जो है श्रीलंकाई नौसेना ने इनको इसलिए गिरफ्तार किया था, श्रीलंकाई जो जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप लगे थे, जिसमें 537 भारतीय मछुआरों को यहाँ पे गिरफ्तार यहाँ पे
किया गया था। चलिए श्रीलंका की बात करूं। श्रीलंका, ठीक है, कोलंबो यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ के राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करूं, यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री बोलता हूँ, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उसको याद रखना है। जो है अनुराग कुमार जो दिसानायक है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि दोनों चेंज हुए हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री हैरिनी करके हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और अनुराग कुमार जो है अभी यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो आपके बिहार सरकार ने लिया है। ठीक है जी हाँ, बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो बिहार जो सरकार ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर, ठीक है, एक अभियान चलाई जा रही थी। इसमें जो समय सीमा को 1 वर्ष यहाँ पे और बढ़ा दी गई। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा सर्वेक्षण को लेकर जो है समय सीमा तक जो है 1 साल के लिए, और ताकि जो है जो भी समस्या कारण है लोगों में होने वाले जो भू सर्वेक्षण को जो है, ताकि जो है डाटा वगैरह सरकार तक पहुंच सके, इसलिए यहाँ पे जो इसको बढ़ाई गई है भू सर्वेक्षण को लेके। छठा क्वेश्चन है, हाल ही वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो लगभग 29%। याद रखिएगा, तो वित्त 2024 में, ठीक है, तो भारत में कॉफ़ी निर्यात, ठीक है, कॉफ़ी पीते हैं तो समझ रहे होंगे, तो कॉफ़ी निर्यात में लगभग 29% की वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई। और डाटा के अनुसार यहाँ पे बताया गया है 29% कॉफ़ी में, ठीक है, निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। 1146 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पे यहाँ पे जो है पहुंच चुके हैं भारत का कॉफ़ी निर्यात बढ़कर। ठीक है, तो ये 2000 वित्त वर्ष 2024 के बाद है, जिसको आपको याद रखना। और ये निर्यात कहाँ, कौन कौन से देश को निर्यात किया जाता है कॉफ़ी निर्यात? तो आपका इटली, रूस, आपका जो है यूएई हो गए, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, तुर्की। तो ये जो है प्रमुख कॉफ़ी निर्यात ये जो है देश है, जिसको आपको याद रखना है। सातों क्वेश्चन, हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? तो आपके पश्चिम बंगाल। ये जो है 33वीं बार है कि जो संतोष ट्रॉफी जो है, ये जो कप है, जो ट्रॉफी है, पश्चिम बंगाल ने दिल्ली को, ठीक है, ये जो है संतोष ट्रॉफी जो है, जो ट्रॉफी है जो है दिल्ली को, ठीक है, मतलब जो फाइनल में दिल्ली को 5-1 से, ठीक है, 5-1 से जो पश्चिम बंगाल ने हरा के जो है जीती है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद रखें। संतोष ट्रॉफी ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो है फुटबॉल खेल, ठीक है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की बात करूँ, ठीक है, कोलकाता इसकी राजधानी है, और ममता बनर्जी यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किस देश ने एक नया पटकर लागू हुआ है? चीन, जापान, रूस या इनमें से कोई है? ठीक है, तो एक नया जो है पर्यटक है, पर्यटक है, ठीक है, तो हाल ही में किस ने एक नया पर्यटक लागू किया है? रूस ने किया है। रूस ये कंट्री यूरोप में आती है, मास्को यहाँ की इसका राजधानी है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और इसकी शुरुआत 1 जनवरी से रूस के द्वारा किया गया है। तो एक नया जो पर्यटक जो कर है, कर मतलब टैक्स, ठीक है, तो ये जो है यहाँ के जो है पर्यटन को, एक पर्यटक जो देखने घूमने फिरने आएंगे, ठीक है, तो ये जो है जो नया पर्यटन नियम लागू किया गया है। आप इसमें जो है रिसॉर्ट वगैरह घूमने वगैरह आप जाते हैं, तो यहाँ पे एक तरह का जो है शुल्क या टैक्स यहाँ पे लगाया गया है रूस सरकार के द्वारा। जी, अब कोई भी जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने जाते हैं, ठीक है, तो 1 जनवरी से नियम यहाँ पे टैक्स वगैरह यहाँ पे जो है शुल्क को बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब ये है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया था? आपका स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में जो है कौन से देश ने? तो स्विट्जरलैंड ने जो महिलाओं के लिए पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पे जो है बैन लगा दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड, तो ये जो है नियम 1 जनवरी 2025 से जो है लागू कर दिया गया है। और नए कानून के मुताबिक यहाँ पे जो सार्वजनिक जगहों पे यहाँ पे जो बुर्का पहनते हैं, नकाब वगैरह, ये सभी जो हिजाब वगैरह पहनकर चेहरा ढकना पूरी तरह से यहाँ पे गैर कानूनी घोषित यहाँ पे कर दिया गया। तो इसका जो कोई भी जो व्यक्तिगत यहाँ पे जो उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर 95,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पे इनको
भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो है स्विट्ज़रलैंड के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पे जो है कंट्री इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, तो ये जो है खास करके यहाँ पे लगाई गई है। हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो आपका एयर इंडिया। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, एयर इंडिया ने एक खास तरह के एक जो है मतलब वाईफाई सुविधा यहाँ पे चालू किया गया है। तो एयर इंडिया ने, ठीक है, घरेलू उड़ानों में यहाँ पे जो है फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली ये पहली भारतीय एयरलाइन बने हैं एयर इंडिया। ठीक है, ये हमारे भारत के जो है एयरलाइन से जाने मानी। तो आप जो है ट्रेवलिंग के दौरान यहाँ पे जो है वाईफाई सुविधा यहाँ पे जो है ले सकते हैं। तो ये पहली भारतीय एयरलाइन यहाँ पे बन गई है और 1 जनवरी से जो इसको जो है फ्लाइट में वाईफाई यहाँ पे सुविधा स्टार्ट कर दी गई। तो खास करके यात्रियों के लिए इसको जो सुविधा को ऐलान किया गया है। हाल ही में वाव सराद किस राज्य के नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वाव जो थराद है ये गुजरात का नया जिला इसको बनाया गया है। 12 क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये आपके रक्षा मंत्रालय ने। इसका मेन उद्देश्य यही है, रक्षा मंत्रालय कहना ये है कि जो है 2025 को यहाँ पे जो है ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स यानी रक्षा सुधारों का साल घोषित इसलिए किया गया है कहे कि इसका उद्देश्य सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए जो है एकीकृत सैन्य कमान यहाँ पे जो है शुरू किया गया है। और तीनों सेनाओं के बीच मतलब कहने का मतलब ये है सभी जो है मतलब ट्रांसपेरेंट यहाँ पे जो है होना चाहिए। सभी जो है तीनों सेना मिल के कोई भी काम को करे। इस तरह के यहाँ पे जो है सामंजस्य बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेनाओं को तकनीकी रूप से यहाँ पे उन्नत और युद्ध के लिए जो है तैयार करना है। बल में यहाँ पे जो है जो भी समस्या है उसको जो है निराकरण करना है। ठीक है, इसलिए इसको जो है बदलाव किया गया है ताकि तीनों सेनाओं यहाँ पे मिल के काम करें। हाल ही में भारत ने किस देश को 1 मीट्रिक टन बासमती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा? तो ये आपका इंडोनेशिया को। ठीक है जी। तो हाल ही में जो है भारत सरकार ने, ठीक है, भारत के द्वारा 1 मीट्रिक टन बासमती चावल आप देखे होंगे जिसमें सफ़ेद चावल निर्यात इंडोनेशिया के यहाँ पे किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये खास करके निर्यात को लेकर जो है यहाँ पे फैसला लिया गया है। दोनों पक्षों के बीच ये जो है संबंध यहाँ पे किया गया है। ठीक है, जिसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है, 1 जनवरी को ये जो है इनके द्वारा बताया गया है। इसमें जो है आप ये जो फैसला यहाँ पे ले लिएगा। तो यहाँ से जो है इंडोनेशिया को 1 मीट्रिक टन यहाँ पे बासमती चावल यहाँ पे निर्यात। तो ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है क्योंकि जो है इंडोनेशिया, सिंगापुर यहाँ से भी बहुत सारे देश को यहाँ पे जो है चावल हम निर्यात करते हैं। इंडोनेशिया की बात करूँ तो ये कंट्री आपका एशिया के अंतर्गत आती है और जकार्ता यहाँ की राजधानी इंडोनेशियन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ के जो है प्रेसिडेंट कौन है? प्रभाव सुबियांतो करके यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान की जो है कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, हाल ही में जो भारतीय जो है वह एयरफोर्स के, ठीक है, भारतीय वायुसेना के जो पश्चिमी वायु कमान के जो है कमान ये जो है संभाले हैं जितेंद्र मिश्रा जी। इन्होंने 1 जनवरी 2025 को ये जो है, ठीक है, भारतीय वायुसेना ये पश्चिमी वायु कमान जो है कार्यभार संभाले हैं। तो इसको आपको याद, ये लगभग 29 से 40 वर्षों के जो इनको जो है एक्सपीरियंस भी है। तो ये जो है यहाँ पे संभालेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो आपका जू वेनजुन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जू वेनजुन। ये जो है चीनी शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये 2024 में महिला वर्ग में, ठीक है, मतलब शतरंज खेल से संबंधित है। ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने जू वेनजून ने यहाँ पे जीते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है चाइना के जो है शतरंज खिलाड़ी। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।